हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। अभी तक हम एक्सरसाइज 2.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर आपने 2.4 तक अगर कंप्लीट नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 पूरी आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है और इसमें से कुछ आइडेंटिटीज़ वो हैं जो आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ी थी। स्टार्ट उन्हीं से करेंगे। जो 4 आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ी थी उन्हीं के बेस्ड पे जो क्वेश्चंस हैं आप हम वही करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आइडेंटिटी बच्चों हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे हम लोग बोलते थे। तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके भी बोल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। उसी तरह से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस की जगह में क्या आ गया, माइनस। ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको याद होंगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता था, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। और जो लास्ट आइडेंटिटी है वो है हमारे पास एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। दो टर्म हमारे पास, ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है और ए बी अलग अलग है। मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों टर्म का सम ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस में इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट। तो ये 4 आइडेंटिटीज़ पे बेस हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आइडेंटिटी का यूज़ करके ही हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी का यूज़ करके, इसलिए हम लोग आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो पहला क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10। तो बच्चों क्वेश्चन है एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10। अब इसे कंपेयर करो कि कौन सी आइडेंटिटी से रिलेट कर रहा है। तो ये कर रहा है हमारा फोर्थ आइडेंटिटी से। एक्स सेम है हमारे पास, मतलब फर्स्ट टर्म ये दोनों के क्या है, सेम है, और दूसरे टर्म क्या है हमें अलग अलग है। तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी से हम लोग इसे रिलेट कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यूजिंग आइडेंटिटी फोर्थ, यह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन दोनों टर्म का सम यानी कि 4 प्लस में 10, फिर ब्रैकेट क्लोज किया और क्या लिखा हमने, x जो टर्म हमारा कॉमन है प्लस में दोनों टर्म का प्रोडक्ट यानी कि 4 इंटू में 10। तो काफ़ी आसान सी आइडेंटिटी है, कुछ मुश्किल है नहीं इसमें, बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ये आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 14, x प्लस में 40। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। उसी तरह से देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 8 एंड x माइनस 10। तो सेम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी यहाँ लग रही है हमारे यहाँ पर भी हमारी फोर्थ आइडेंटिटी ही लग रही है, जहाँ पर क्या दे रखा है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। बस यहाँ पर b की जगह में क्या है, माइनस का 10 है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़, एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी कहते थे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस, और ये माइनस का 10 है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 10 इस तरीके से लिख देंगे, या डायरेक्टली 8 माइनस 10 में लिख सकते थे। ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस में 8 और मल्टीप्लाई माइनस का 10 यानी कि ए इंटू बी। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस में 8 माइनस 10 क्या बनेगा हमारे पास, माइनस का 2 एक्स और माइनस का 80। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 80। होप समझ में आया हो आपको। उसी तरह से बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसे। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो सेम वही आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर फोर्थ है इसमें भी। x प्लस ए है x प्लस बी है, यहाँ पर x की जगह में क्या आ गया 3x आ गया। दोनों टर्म हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, चाहे वो x हो y हो 3x हो 4x हो, पर होने क्या चाहिए, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। तो वहाँ पर हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे। तो क्या है हमारे पास x का स्क्वायर, x की जगह में 3x है तो मैं लिखूँगा 3x का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर a प्लस बी कहते थे हम लोग, तो a प्लस बी यानी कि 4 और माइनस का 5 डायरेक्टली कर देता हूँ क्योंकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 5 इंटू में x कर देते हैं। x क्या है हमारे पास यहाँ पर 3x है, तो x नहीं लिखना है, क्या लिखना है 3x लिखना है, प्लस में 4 इंटू में माइनस का 5 यानी कि a इंटू में b। तो बन जाएगा हमारे पास
3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, और चलो लिख लेते हैं माइनस का 1 और इंटू में 3x, और 4 5 जो 20। तो लास्ट स्टेप आएगा हमारे पास 9x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3x माइनस का 20। तो ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। पढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो हमें प्रोडक्ट निकालना है यहाँ पर, और यहाँ पर अब पहचानने वाली बात है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो यहाँ पर लग रही है हमारी आइडेंटिटी कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या था हमारे पास, आइडेंटिटी थी एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो बिल्कुल उसी तरह से दे रखा है एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स माइनस वाई ये वाला टर्म हमारे पास एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस वाई ये वाला टर्म एक्स प्लस वाई की तरह कंपेयर कर सकते हैं। तो बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किस तरह से बनेगा, ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी क्या है हमारे पास 3/2 का स्क्वायर। तो बनेगा वाई की पावर 4 माइनस, सॉरी यहाँ पर 2 था, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4। तो काफ़ी आसान सा। तो यहाँ पर बच्चों दोनों के दोनों सेम थे हमारे पास, एक्स ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम, ये वाला टर्म ये वाला टर्म सेम, प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो मीन्स ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि फोर्थ वाली आइडेंटिटी क्यों नहीं लगाई, प्लस माइनस है और दोनों टर्म्स हमारे क्या है, सेम है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगी, कौन सा आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास फिफ्थ पार्ट। ये दे रखा है हमें 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। सेम फिर से उसी तरह से दोनों टर्म्स हमारे सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है और दोनों के दोनों प्रोडक्ट में है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बच्चों, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है बिना मल्टीप्लाई करे, मतलब 103 और 107 का मल्टीप्लिकेशन करना है, पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से 95 इंटू में 96, 104 इंटू में 96, तो आइडेंटिटी का यूज़ करके करेंगे इसे। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 103 मल्टीप्लाई 107। अब इसको मल्टीप्लाई करने से पहले बच्चों एक चीज़ बताना आप कि क्या आप 100 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 100 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। किस तरीके से, बस आपने क्या कर दिया, क्योंकि स्क्वायर है तो जो ज़ीरो की जो संख्या है उसे डबल कर दो, यानी कि 2 ज़ीरो थे तो कितने हो गए हमारे पास 4 ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरह से जो 1000 का स्क्वायर है, या फिर हाँ 1000 का स्क्वायर करते हैं पहले। 1000 का स्क्वायर अगर करना है हमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने जीरो हैं 3 जीरो है, 3 जीरो को डबल कर दो तो कितने 6 जीरो हो जाएंगे, मतलब 3 जीरो और बढ़ा दो। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली इनका स्क्वायर कर सकते हैं। तो 100, 1000 इस तरह के जो नंबर्स होंगे उनका हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, इनको राउंड ऑफ करेंगे हम नियरेस्ट 100 पे, 100 पे राउंड ऑफ करना है इसे मतलब। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले 103 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 3। अब 100 का स्क्वायर निकालना तो आसान है, 3 का स्क्वायर भी आसान है। उसी तरीके से 107 को क्या लिखूंगा 100 प्लस में 7। अब कंपेयर करो बच्चों इसे कि कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है। तो ये मैच कर रहा है हमारा कौन सी आइडेंटिटी के साथ, आइडेंटिटी लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस ए और x प्लस बी के साथ। बिल्कुल ये दोनों के दोनों 100 100 किसके बराबर है हमारे पास, x के बराबर है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 7 है। तो आइडेंटिटी आप लोग को याद हो ही गई होंगी। तो कुछ आइडेंटिटी हमारे पास x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी यानी कि 3 प्लस में 7, सॉरी a प्लस बी आइडेंटिटी लिख लेते इंटू में x प्लस में ए बी। ये थी हमारी आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह में हमारे पास है, एक्स की जगह में 100 है, तो ये आ जाएगा, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 100 का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी, ए क्या है हमारे पास 3, बी क्या है हमारे पास 7, ब्रैकेट क्लोज, और एक्स क्या है हमारे पास 100 प्लस में ए इंटू बी यानी कि 3 इंटू में 7। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी बताया था, 100 और 2 ज़ीरो लगा दो एक्स्ट्रा, प्लस में 3 प्लस में 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 10, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 के साथ, प्लस में 3 7 जा 21। पहले मल्टीप्लिकेशन खत्म करेंगे फिर एडिशन मोड मास के अकॉर्डिंगली। ये आ जाएगा हमारे पास 100 का मल्टीप्लाई 10 के साथ तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगा 1000 प्लस में 21। अब इन सबको ऐड कर दे, ये आ जाएगा हमारे पास, ऐड यहाँ पर कर लेना 1 0 0 0 0, कितने ज़ीरो गए 4 ज़ीरो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास है 1 0, उसी तरह से ये है 21। एडिशन थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि ज़ीरो से हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कौन सा नंबर किसके नीचे लिख दिया। तो ये आ जाएगा 1 1 0 2 1। तो बिना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के हमने क्या किया, आइडेंटिटी का यूज़ करके इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 104 मल्टीप्लाई 96, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है पर आइडेंटिटी का यूज़ करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो सेम उसी तरीके से मैं इसको नियरेस्ट 100 पे कैसे लिखूंगा, 100 के टर्म में कैसे लिखूंगा, 100 प्लस में 4 लिख लिया। और उसी तरह से 96 को 90 प्लस में 6 मत लिखना बच्चों, हमें क्या लिखना है इसे 100 के टर्म में ही लिखना है इसको भी। तो कैसे लिखेंगे 100 माइनस 4। अब दोनों टर्म हमारे पास क्या है सेम हो गए, ये 100 प्लस 4 है, ये 100 माइनस 4 है, और बीच में किसका डिफरेंस है, और बीच में क्या है साइन का डिफरेंस, ये प्लस है और ये माइनस है। तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, ये लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या थी, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, आगे पीछे हो सकता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो सेम वही चीज़ लग रहा है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो बन जाएगा हमारे पास 00, 2 ज़ीरो और बढ़ गया माइनस का 16। अब इसे माइनस कर देंगे तो 0 में से 6 10 में से 6 किया तो बचेगा हमारे पास 4 9 8, ये बचेगा 9 9। तो ये आ गया हमारा आंसर 9984। सेकेंड पार्ट आप खुद से ट्राई करना। सेकेंड पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड पार्ट को लिखना बच्चों आप 90 माइनस 5 एंड 90 माइनस 4। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी आइडेंटिटी, इन्हीं आइडेंटिटी से रिलेटेड है, इसीलिए इसे भी आज ही खत्म करेंगे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस में y स्क्वायर, इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब क्या बताया था आपको, प्रोडक्ट के फॉर्म में इनको लिखना है। तो किस तरीके से करेंगे इसे आप मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हो, पर यहाँ पर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं, आइडेंटिटी की मदद से हम इसे करेंगे। कैसे करेंगे हम इसे, सबसे पहले बच्चों ये देखो कि ये जो हमें टर्म दे रखा है कौन से फॉर्मूले से रिलेट हो रहा है, ये देखना है हमें सबसे पहले कि ये कौन से फॉर्मूले से रिलेट हो रहा है। तो ये रिलेट हो रहा है आपका किससे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ पर, वाई स्क्वायर वाला टर्म है, और बीच में क्या है एक्स वाई वाला टर्म है। तो ये किससे रिलेट हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy यानी कि एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से रिलेट हो रहा है। ये आपको नोटिस करना है बस। अब इस वाले फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, बीच वाला टर्म भी रहने देते हैं, प्लस में इसको हमने लिखा y का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारे पास, 2xy वाला टर्म होना चाहिए, तो 2 लिखा, और x क्या है हमारे पास यहाँ पर 3x है, x क्या है 3x, तो मैंने लिख दिया 3x, और y तो y है यहाँ पर, y के जगह y। अब इससे देखिए इसको कैलकुलेट अगर मैं करूँगा तो 3 2 6 ही बनेगा हमारे पास, और x इंटू वाई क्या हो जाएगा xy ही बनेगा। मतलब हमने कुछ चेंज नहीं किया, बस इसको इस फॉर्म में लिख दिया। किस तरीके से लिखा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने लिखा कि ये वाला टर्म स्क्वायर के फॉर्म में, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का होता है, तो मैंने लिख दिया 3x का स्क्वायर, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही रहेगा, और बीच में क्या बनता है 2ab, 2a क्या है हमारे पास 3x है, b क्या है हमारे पास y। अब ये पूरा का पूरा इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रिवर्स में चलेंगे तो इसको इस जगह में क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो सेम टू सेम यहाँ पर x क्या है हमारे पास, इसलिए मैं लिखूँगा 3x प्लस वाई का
होल स्क्वायर। आप ओपन करोगे तो यही आएगा, इसे रिवर्स में लेके जा रहे हैं तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये आ गया हमारे पास फैक्टराइज, जिससे हम लोग स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं इसे, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है बच्चों हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1। अब यहाँ पर फिर वही चीज़ हमें देखना है कि कौन से फॉर्मूले से रिलेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ पर, और इस 1 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और बीच में क्या है माइनस वाला टर्म। तो मैं देखूँगा इसको किस रिलेट करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में y के स्क्वायर, इससे रिलेट करेंगे इसको। सेम टू सेम यही फॉर्मेट बन रहा है, बिल्कुल ये बन रहा है। ये आ जाएगा हमारे पास 2y का स्क्वायर, और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, और बीच में क्या है माइनस का 2ab, तो 2, और a क्या है बच्चों हमारे पास, a है हमारे पास 2y, और b क्या है 1 है। तो देखिए अगर मैं इनको सॉल्व करूँगा तो माइनस का 4y ही बनेगा, कुछ चेंज नहीं किया हमने, बस इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया है। अब ये बन जाएगा हमारे पास, ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये बनता है हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x की जगह में यहाँ पर क्या है 2y है, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इससे 2 बार लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार ही लिखेंगे, तो 2x माइनस वाई और 2x माइनस। तो ये आ गया इसके फैक्टर्स। उसी तरह से लास्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली आपको पता चल रहा होगा कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ पर लग रही है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो ये बनता है हमारे पास एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। पर उससे पहले आपको ये पूरा का पूरा स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखना होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन में 10 का स्क्वायर। सारे के सारे टर्म हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में होनी चाहिए ना, तो ये भी हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। तो ये बन गया हमारे पास एक्स माइनस वाई अपॉन में 10, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन में 10। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब बाकी आइडेंटिटीज से रिलेटेड हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक आप इन्हीं तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और आइडेंटिटीज़ को ज़रूर याद रखें, क्योंकि आइडेंटिटीज़ याद होंगी तभी उनका एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पर यूज़ करनी है। तो आइडेंटिटीज साथ के साथ लिखे रखें आप, ठीक है। थैंक यू।